अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज की जो वीडियो है उसका थोड़ा सा टाइटल आपने देखा होगा, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन आई जस्ट हैव एन एनर्जी आई वांटेड टू डिस्कस विद यू फॉर सम टाइम नाउ, क्योंकि 3 साल हो गए रिलोकेट हुए, एंड दिस स्पेशली अप्लाइज फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इन जनरल, बट इन पर्टिकुलर जो लोग रिलोकेट करते हैं। तो आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स, सो लेट मी स्टार्ट। देखें, सबसे पहले बात करते हैं सी लाइफ की, ठीक है। तो सी लाइफ में मतलब फ़िश जिस तरह होती है, वो समंदर में रहते हैं। उनके लिए सारी जो उनकी दुनिया है वो पानी के अंदर ही होता है, राइट। वहाँ के अपने डायनामिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑक्सीजन जो है वो गिल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेट्रा, उनके लिए सब कुछ वही है, सही है। इसी तरह लैंड लाइफ जो है, लैंड पे जो लाइफ होती है, वो जो लैंड एनिमल्स हैं आपके सामने, उन लोगों के लिए सब कुछ ज़मीन के ऊपर ही होता है, राइट। कार्निवोर्स हों, हर्बीवोर्स हों, उनका खाना हो एक्सेट्रा, दे डू एवरीथिंग ऑन लैंड, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द सी एंड वाइस वर्सा। अब आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर creatures who can live both on land and sea. So my point is कि overseas Pakistanis are actually amphibians in the sense कि उन दिनों they have seen both worlds, ठीक है। वो पानी में भी रह चुके हैं और वो लैंड पे भी रह चुके हैं। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप यू कांट हेल्प बट कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर कर रहे होते हो बोथ साइड्स। सो एक तो कंपैरिजन होता है, बट वो अलोन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम इज़ के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज एम्फीबियंस कैन लिव इन बोथ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली, दे हैव दिस ऑप्शन, और आप कॉन्स्टेंटली वे कर रहे होते यार विच कंट्री इज़ बेटर। क्या इज़ इट बेटर टू लिव इन पाकिस्तान और इज़ इट बेटर टू लिव इन द वेस्ट, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि पिछले दिनों मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि आई एम लाइक 40 ईयर्स ओल्ड नाउ, 41st ईयर में हूँ मैं, ठीक है। हमारे जो बड़े थे, हमारे पेरेंट्स, वो लोग बात करते होते थे ये अपने टाइम पे ना, वी ऑलवेज यूज टू फाइंड देम फ्रस्ट्रेटेड एंड कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम एंड करप्शन एक्सेट्रा, जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। बट वी एज किड्स वी नेवर बॉदर्ड टू मच, राइट। हम लोगों की ज़िंदगी गुजरी थी, हम लोगों का अपना खेलना कूदना हो जो भी है ना, कभी किसी की बर्थडे पार्टी पे चले गए, कभी गेट टुगेदर हो गया, तो यही बस हमारी था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है, सो आई वाज थिंकिंग कि अब मैं आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, सही है। आई एम गोइंग थ्रू द सेम साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट माई पेरेंट्स डिड, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 दैट कम्स टू माइंड इज के वुड आर किड्स, ठीक है, वुड दे बी एक्सपीरियंसिंग द सेम अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हेन दे ग्रो अप। क्योंकि आपने तो एक चीज़ कर दी ना अपनी तरफ से, तो उन लोगों को यहाँ पे ला के एक डिसीजन आपने इस्टेब्लिश कर दिया। अब उससे होता ही है कि उस डिसीजन की वजह से उनका यहाँ पे ना एक रिश्ता इस जगह से इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। बेशक वो 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, वो बॉन्ड बन गया एक, ठीक है। आई मीन दे लव इट हेयर, सही है। लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज़ कि वुड दे बी हैप्पी सिटीजन व्हेन दे ग्रो अप, ठीक है। क्योंकि एक जो अदर देन लाइफ में ना ज़ाहिर बड़ी चीज़ें होती हैं, बट बीइंग हैप्पी सिटीजन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। प्लस ऑब्वियसली और भी चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। तो एक की सिर्फ मेरा ये पॉइंट है कि एक वो क्वेश्चन यू डू आस्क योरसेल्फ कि यार व्हाट इज़ बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी इलेक्शन में जो हुआ है, राइट, तो मतलब दैट स्ट्रेट अवे सेइंग कि एज अ सिटीज़न यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ से। सो ये बात, इस तरह की जहन में चीज़ें आती हैं। फिर आप यूके को ले लें, उधर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी हम उधर से, ज़ाहिर है हम लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं, लोग वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स वगैरह करते हैं, वी अर्न रीजनेबली वेल, we pay a lot of tax, but I've always felt कि we don't get things our way. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इराक वॉर वगैरह देख लें, जब वॉर्स में इंगेजमेंट हो गई, अभी यूक्रेन की वॉर हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, फिर ब्रेग्जिट हो गया, उसके अलावा लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी। और माई पॉइंट इज़ कि जहाँ जहाँ मैंने लिया ना कुछ स्टांस, तो वो हमेशा अपोजिट ही किया है। ये नहीं कि आई हैव नेवर गॉटन इट माई वे, ठीक है, मुझे ऐसे फीलिंग आई है। तो ये चीज़ें हैं, राइट। उधर की अपनी फ्रस्ट्रेशन है, इधर की अपनी है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक एटलीस्ट वन जनरेशन हैज़ टू गिव अ सेक्रीफाइस। फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड करते हो यार कि आप अपने बच्चों के लिए ना, यू समहाउ मेक दिस थिंग अप कि यार दोनों जगह पे चैलेंजेस हैं, लेकिन लेट्स से बीइंग अ हैप्पी सिटीजन इज़ इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे अगर यूके में वो होंगे ना, तो दे विल ग्रो अप टू बी मोर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि यार क्योंकि आपके लिए तो चीज़ कहीं से भी वायबल नहीं है, राइट। आपको तो हमेशा फुल ऑफ योर ओन कंट्री कल्चर एक्सेट्रा वो चीज़ करी होती है। तो एक ऑप्शन है कि यू गिव द सेक्रीफाइस एंड लेट देम ग्रो अप एज बड़े सिटीजन्स, ठीक है।
विद ऑल द इंडिपेंडेंस एटसेट्रा। ज़ाहिर है उसमें बहुत मसले हैं, हज़म करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आगे रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, बाकी कल्चरल चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे कल्चर में। आई एम जस्ट सेइंग थ्योरेटिकली वो एक ऑप्शन बन सकती है जिसमें ना यू गिव द सेक्रीफाइस और अगली जनरेशन ग्रोज अप एंड मे बी आर हैप्पी सिटीजन्स। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आ जाते हो थिंकिंग कि यार कल्चरल अलाइनमेंट करनी है एक्सेट्रा बाकी चीज़ें, और फिर आप एक तरह से उनसे सेक्रीफाइस ले रहे हो लॉन्ग टर्म में। जो मैंने पहले बात की यार 40 ईयर के जब वो जो बड़े होंगे क्या वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि नहीं। तो ये एक थोड़े से मैं आपसे सिर्फ शेयर करूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बेस्ट केस सिनारियो क्या है कि बेस्ट केस सिनारियो यही है कि पाकिस्तान बिकम्स अ प्रॉस्परस एंड ऑनेस्ट कंट्री, ठीक है। तो क्योंकि आपका एक बार इस्टेब्लिश हो जाए ना बॉन्ड, वो टूट नहीं सकता। मतलब हम जस्ट सेइंग कि अब जितनी यहाँ पे रिसेंट 2 साल में जो कुछ हुआ है राइट, बहुत ज़्यादा जहन में फ्रस्ट्रेशन, तो इट वॉज फ्रस्ट्रेशन गलोर, ठीक है। जहन में आपके जहन में कॉन्स्टेंटली बातें आ रही थी यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ये क्या बात हुई वो क्या बात हुई, ठीक है। तो आप आई वुड से कि उसमें फिर आप यू जस्ट गो बैक नेवर टू कम बैक अगेन, बट वो हो नहीं सकता। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी हैप्पीनेस, वो सब कुछ जुड़ी होती है इधर, ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा चिल माहौल भी, ये बात भी सच है, स्ट्रेस थोड़ा कम है उस लिहाज से, ठीक है। तो वो बाकी चीज़ें जो है ना सारी, वो फिर आप उसकी वजह से ये चीज़ कर नहीं सकते। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बेस्ट सिनेरियो यही है कि ये कंट्री जो है ये प्रॉस्परस कंट्री बन जाए सिंगापुर वगैरह की तरह। वुडंट इट बी ग्रेट कि हमें टेंशन ना हो किसी तरह की। वी लिव इन आवर कल्चर, वी लिव इन दिस एनवायरनमेंट, और इट बिकम्स अ प्रॉस्परस कंट्री, ताकि ये रोले हो ही मत। बहरहाल एनीवेज आई विल होपफुली इंशाल्लाह डू अ डिटेल वीडियो 3 साल का जो था। ये तो मैं वैसे एक ज़रा फिलोसफिकल बात थी मेरे जहन में चल रही थी कि मैंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आर एम्फीबियंस, माइंड ना करना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी डिसेंट एनालॉजी टू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रगल है ना सिर्फ अब हम ही समझ सकते हैं व्हेन वी हैव टू बैलेंस द ऑड्स। आसान नहीं होता वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आना इधर, ठीक है। और फिर यहाँ पे रह के फ्रस्ट्रेशन देखना भी आसान नहीं होता। तो विद द होप के थिंग्स चेंज, थिंग्स इम्प्रूव। तो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।